पिता की याद। भाग 1। रवि अपनी छोटी सी किराए की फ्लैट में अकेला बैठा था। शहर की भागदौड़ और ऑफिस की थकान ने उसे आज कुछ ज्यादा ही तोड़ दिया था। उसकी मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, उसके पिता की, जो खेत में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर मेहनत की थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक जो रवि को हमेशा प्रेरित करती थी। आज उनके गुजरने की पहली बरसी थी। 1 साल पहले वह इस दुनिया से चले गए थे और रवि का मन आज उनकी यादों में डूबा हुआ था। उसने कुर्सी पर पीछे झुककर आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वह अपने बचपन के गांव में पहुंच गया। उसके गांव का वह छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारों वाला, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत फैले थे। सुबह की पहली किरण के साथ खेतों में काम शुरू करने वाले उसके पिता की छवि उसके सामने आ गई। वह याद करने लगा कि कैसे उसके पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते, फिर भी शाम को उसके लिए वक्त निकालते। उसे अपने घर के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ की याद आई, जहां वह अपने पिता के साथ बैठा करता था। बरगद के पेड़ की कहानी एक शाम की बात थी। सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग की छटा बिखर रही थी। खेतों से मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। रवि तब शायद 8 या 9 साल का रहा होगा, अपने पिता के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। पिता ने अपना गमछा कंधे से उतारा, पसीना पोंछा और फिर रवि की ओर देखकर मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। रवि ने उत्साह से सिर हिलाया। उसे अपने पिता की कहानियां को बहुत पसंद थी। बहुत साल पहले एक किसान था, पिता ने शुरू किया। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई। उसकी सारी फसल सूख गई। गांव वाले कहने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले साल फिर से बीज बोए। इस बार आसमान ने उसकी मेहनत का जवाब दिया और खेत हरे भरे हो गए। रवि उनकी बातें सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गया था। पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हमें धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन रवि को समझ नहीं आया था कि यह बात कितनी गहरी थी, लेकिन आज जब वह शहर में अपनी जिंदगी की चुनौतियों से जूझ रहा था, यह कहानी उसके लिए एक सबक बन गई थी। बीमारी में साथ फिर रवि को एक और याद आई। वह तब 10 साल का था जब उसे तेज बुखार हो गया था। माँ घबरा गई थी, लेकिन पिता ने धैर्य नहीं खोया। वह रात भर उसके पास बैठे रहे। उन्होंने उसकी माँ को चाय बनाने भेजा और खुद रवि के माथे पर ठंडी पट्टी रखी। उनकी बड़ी बड़ी हथेलियां जो खेतों में हल चलाने के लिए बनी थी, उस दिन रवि को बहुत कोमल लगी थी। पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? रवि ने कमजोर आवाज में पूछा था। बिल्कुल बेटा, पिता ने विश्वास से कहा। तुम मजबूत हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन आराम करो, फिर हम साथ में खेतों में घूमेंगे। उनके शब्दों में इतना भरोसा था कि रवि को सचमुच लगने लगा कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा, और हुआ भी वही। कुछ दिनों में वह फिर से अपने पिता के साथ खेतों में दौड़ रहा था। वर्तमान में वापसी रवि ने आंखें खोली। उसकी मेज पर रखी तस्वीर अब भी उसे देख रही थी। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से कहा, पापा, आपकी हर बात आज भी मेरे काम आती है। उसने अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। पिछले कुछ हफ्तों से चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। क्लाइंट की शिकायतें बढ़ रही थीं और बॉस का दबाव भी। लेकिन आज अपने पिता की यादों ने उसे नई हिम्मत दी। उसने मन में ठाना, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे आपने कहा था, धैर्य और मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। उसने कंप्यूटर चालू किया और अपने काम में जुट गया। शाम तक उसने प्रोजेक्ट में काफी प्रगति कर ली थी। थकान तो थी, पर मन में एक सुकून भी था। वह जानता था कि यह सुकून उसे अपने पिता की सीख से मिला था। ऑफिस से निकलते वक्त उसने तस्वीर को फिर से देखा। धन्यवाद पापा, उसने कहा और उसे अपनी जेब में रख लिया। रास्ते में उसने सोचा कि वह जल्द ही गांव जाएगा, अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाएगा और उन खेतों को फिर से देखेगा जहां उसकी जिंदगी की नींव पड़ी थी। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसके लिए और कितनी यादें लेकर आएगी, कितने सबक उसे फिर से सिखाएगी। लेकिन अभी के लिए वह अपने पिता की यादों में खोया हुआ था,
और यही उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था।